हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, ये मैंने बनाया है हाफ़ केजी केक के लिए। ये प्रीमिक्स से बनाया मैंने ये केक स्पॉन्ज। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एंड इसका कलर एंड इसकी आप स्पॉन्जनेस देख सकते हैं कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है। और मैं अभी आपको इसके कट करके भी बताती हूँ। एकदम बेकरी स्टाइल का ये स्पॉन्ज बना है। और ये बना है विदाउट एग, बिना अंडे का ये केक है, स्पॉन्ज है। और इसमें इतनी अच्छी जालियाँ पड़ी हैं। सो दोस्तों, इस प्रीमिक्स जो मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा प्रीमिक्स से बहुत अच्छा ये स्पॉन्ज बनता है। और आप मैदे से भी आप इसी तरह का बना सकते हैं। थोड़ा बहुत तो कलर में डिफरेंस आ जाता है, मैदे वाले में थोड़ा ब्राउन हो जाता है, लेकिन ये देखिए कितना वाइट, एकदम सफ़ेद रखा है और बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है दोस्तों ये। और इसकी कटिंग कितनी अच्छे से हो रही है, कितना सॉफ्ट है, कितना जालीदार है। और बड़ी-बड़ी इसमें होल भी नहीं है, जैसे कि बेकरी स्टाइल केक में होती है स्पॉन्ज में छोटे-छोटे होल है। और इस तरह ये आप देख सकते हैं स्पॉन्ज का टेक्सचर एकदम मस्त बना है एक स्पॉन्ज। और इसी तरह का स्पॉन्ज आप बना सकते हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ ट्रूकोलाइट का प्रीमिक्स। आप भी उसी से इसी तरह का केक स्पॉन्ज बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आज के ऑर्डर पर। मेरे पास आज ऑर्डर था बहुत स्पेशल, और स्पेशल कहूँ या फिर नॉर्मल कहूँ, ये आप डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि इसमें कस्टमर की तरफ से कोई डिमांड नहीं थी। तो एक तरह से ये भी स्पेशल ही हो जाता है। नहीं तो कस्टमर तरह तरह की रिक्वायरमेंट बताते हैं, ये कर दीजिए, वो लगा दीजिए, ये कम कर दीजिए, ये ज़्यादा कर दीजिए। इसमें किसी भी तरह का कोई भी कस्टमर ने भी डिमांड नहीं रखा था। आप अपने हिसाब से बना दीजिए, कोई भी फ्लेवर, कोई भी डिज़ाइन। तो इस तरह के ऑर्डर आते हैं बहुत कम दोस्तों। आजकल कस्टमर हो गए, क्लाइंट बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, उनको सब ट्रेंड के बारे में पता है, क्या कैसा चल रहा है, तो उस हिसाब से बनाते हैं। पर कुछ ऐसे कस्टमर भी हैं जो हम होम बेकर्स पर ही छोड़ देते हैं कि आप ही अपने हिसाब से बना दीजिए। तो इस तरह के केक बनाने में हमारा बहुत मन लगता है, क्योंकि हमें अपना बेस्ट देना होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा डिज़ाइन बनाया जाए तो कि जो कस्टमर को भी भा जाए। और जो मेरे मन में भी था काफ़ी टाइम से, तो मैं उस अपनी इच्छा भी पूरी कर लूँ। तो मैंने एक ऐसा डिज़ाइन बनाया है, आप देखकर बताइएगा आपको डिज़ाइन कैसा लगा। और एक मैं आपको बता ही देती हूँ, कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं करती हूँ, क्योंकि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। मैंने बनाया है जायंट रोज़ केक डिज़ाइन। और ये मेरे मन में काफ़ी दिनों से था। मैं सोचती थी और डरती भी थी कि इस तरह का डिज़ाइन शायद मैं नहीं बना पाऊँ। इतना सुंदर डिज़ाइन कैसे बना पाऊँगी मैं? पूरा कवर करना होता है रोज़ से, कैसे कर पाऊँगी? लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब मैंने इसको बनाया बहुत आसानी से बन गया। और वही मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, बहुत ही आसानी से आप भी बना सकते हैं इस तरह का जायंट रोज़ केक डिज़ाइन। पूरा कवर करना है रोज़ से इस केक को, ठीक है। तो मैंने अभी कर दी है इसकी मैं क्रम कोटिंग कर रही हूँ। और दोस्तों, जो मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्रम कोट होता क्या है, कईयों बार सुनते हैं आप लोग वीडियोज़ में। तो क्रम कोटिंग का मतलब है कि जब हम ये लेयर सेट करते हैं और उसको फाइनल इसकी आइसिंग करने से पहले उसका क्या करना होता है कि हमें क्रीम से स्पॉन्ज को कवर करना होता है। और जो क्रम्स निकलते हैं ना, उनको क्रीम के साथ सेट करना होता है। तो हम ज़्यादा क्रीम नहीं लगाते हैं इसमें, उतनी ही क्रीम लगाते हैं सेट करने के लिए, जितने में सेट हो जाए। और ये देखिए मैंने ऊपर भी क्रीम लगा दी है, साइड में भी। अब हमारी क्रम्स नहीं निकलेंगे। और इसको हमें सेट करने के लिए फ्रिज में रखना होता है आधे घंटे के लिए, ठीक है। और आधे घंटे रखने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाता है। इस पर आप फिर क्रीम लगाएंगे तो एक क्रम्स भी नहीं निकलेगा, और आपकी आइसिंग एंड फिनिशिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इसलिए क्रम कोट करना ज़रूरी होता है, और क्रम कोट को सेट करना ज़रूरी होता है फ्रिज में आधे घंटे के लिए कम से कम। तो ये देखिए मैंने आधे घंटे के बाद इसको निकाल लिया था, और अब मैं इसकी कर रही हूँ आइसिंग।
ठीक है। और आइसिंग भी आपको बहुत ही संभल के करना है दोस्तों। क्रीम लगाते जाइए, जहाँ जहाँ आपको कम लग रही है वहाँ आप क्रीम लगाते जाइए और एकदम सेम सरफेस कर दीजिए ऊपर भी और साइड में भी। फिर उसके बाद स्क्रैपर चला दीजिए। स्क्रैपर से जो एक्स्ट्रा लगा होता है क्रीम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, वो सब बैलेंस में हो जाता है और फिर और अच्छे से क्रीम स्मूथ हो जाती है, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाती है। तो ये देखिए मैं स्क्रैपर चला रही हूँ नीचे से। हमें केक के ऊपर 90 डिग्री की एंगल से टच करना होता है स्क्रैपर, और हमें स्क्रैपर को नहीं चलाना होता है दोस्तों। जो बिगिनर्स होते हैं वो स्क्रैपर चलाते हैं, टर्निंग टेबल नहीं घुमाते हैं। हमें इसमें स्क्रैपर चलाना नहीं होता है, हमें टर्निंग टेबल घुमानी होती है अपोजिट साइड में। तो अपोजिट साइड में टर्निंग टेबल घुमाते जाइए और उसको ठीक से उसको पकड़े रहिए स्क्रैपर को। फिर हमें ये सरफेस जो हमारे एजेस होते हैं उन एजेस को क्लियर करना होता है, तो हम पैलेट की हेल्प से एजेस को क्लियर कर लेते हैं। तो अब फाइनली आ जाती है हमारी रोज़ बनाने की बारी। तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये रोज़ बनाने के लिए। तो मैंने ले लिया है रोज़ नोज़ल छोटा वाला और उसमें भर लिया डार्क पिंक कलर की क्रीम। अब मैं इसका थोड़ा सा बेस बनाकर इसकी पहली बड बना रही हूँ। तो ये जो बड बनी है ना वो खिली खिली नहीं बनी है, थोड़ी सी उसमें जो आना चाहिए बड का फॉर्म वो नहीं आया है। तो मैं बना तो रही हूँ पर मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। मैंने कहा मैं दोबारा ट्राई करूँगी। फिर मैं और डर गई, पता नहीं मुझ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ये दोस्तों ये मैंने निकाल ही दिया था। क्या है कि जब पूरा रोज़ बन जाता है तब इतना नहीं दिखता बट और ठीक ही बना था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने इसको हटा दिया। अब मैं दोबारा से बना रही हूँ। अब मेरी बड सही से बन गई है, उसमें थोड़ा सा होल भी दिख रहा है। ये देखिए जैसा रोज़ में होता है ना, तो इस तरह से अब मैं पेटल बना रही हूँ इसकी। देखिए दोस्तों इसके पेटल बनाते जाना है और ये सरफेस पर टच होगी इसकी टेंशन मत लेना, नीचे टच होती जाएगी वो नहीं देखिएगा क्योंकि कवर हो जाएगा इस रोज़ से हमारा केक। और फिर क्या करते जाना है, आपको थोड़ा थोड़ा फ्लावर बढ़ाते जाना है और हमारी जो क्रीम है उसका कलर लाइट करते जाना। आप कलर लाइट कैसे करेंगे, तो ये जो आप क्रीम आपकी थोड़ी बहुत बच रही है ना पाइपिंग में, उसी में आप वाइट कलर की क्रीम बॉयल में निकाल कर उसको मिक्स कर फिर भरते जाइए। तो इस तरह से लाइट कलर होता जाएगा और आपका ये फ्लावर का शेड अच्छा बनता जाएगा। तो ये देखिए बनाने में तो बहुत आसानी हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी इसको बनाने में। ये ऐसा लग रहा था कि बस इसको घुमाते जाओ बनाते जाओ, घुमाते जाओ बनाते जाओ। तो मैं ये घुमाती जा रही और बनाती जा रही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई दोस्तों। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि ये जो बड्स हैं ये जो पेटल्स हैं ये हमें बड़ा और छोटा नहीं करना है, सेम बनाना है, सेम लंबाई की बनाने हैं, सेम ऊंचाई के बनाने हैं। और बस हाफ कवर करते हुए एक के बाद एक बनाते जाइए, जैसे कि आप रोज़ में बनाते हैं उस तरीके से। ये देखिए अब मैं बनाती जा रही हूँ। अब मेरा मोस्टली कवर हो गया है और मैंने लास्ट में दोस्तों ज़्यादा वाइट कलर तो नहीं कर पाई, मैं हल्का पिंक ही रह गया मेरा। लेकिन ये शेड भी अच्छा लग रहा था, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा सा शेड का और ध्यान रख सकते हैं। मेरा ये जो डार्क शेड है वो बीच में दिख रहा है, उसके बाद शेड थोड़ा सा सेम ही रह गया, थोड़ा सा और वाइट लगाना था मुझे लास्ट में। सुबह मैं नहीं कर पाई, मुझे लगा कि लाइट हो गई है बट वो नहीं थी लाइट। लेकिन शेड अच्छा लग रहा था, परफेक्ट लग रहा था, रोज़ परफेक्ट लग रहा था। अब जो क्रीम बची हुई थी मैंने वो पाइपिंग में भर ली और उसमें वी कट लगा दिया, जो लीव शेप के लिए हम लगाते हैं। और उस तरह का मैंने बॉर्डर बना दिया छोटी छोटी लीव का। ये देखिए, और लीव मुझे पिंक ही चाहिए था, मुझे इसमें ग्रीन कलर बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, पूरा पिंक चाहिए था, ठीक है। तो अब मेरा केक मोस्टली बन गया है और अब मुझे इसमें क्या करना है, मैं इस पर सिल्वर डस्ट क्लस्टर से स्प्रे कर रही हूँ। और उसका स्प्रे करने के बाद तो इतनी अच्छी शाइनिंग आ गई थी दोस्तों, एकदम रियल लग रहा था दोस्तों, बहुत ही अच्छी पेटल्स में एकदम शाइनिंग आ गई थी। और ये आपको कैमरे में पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, कम ही दिखता है, लेकिन हाँ बहुत अच्छी शाइनी शाइनी आपको दिख रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी था इस पर शाइन करना, तो मैंने इस पर शाइन भी कर दी।
और बस ये केक मेरा हो गया रेडी। और जो बर्थडे था एक लेडीज़ का था, उनके हस्बैंड ने ये केक ऑर्डर किया था और डिज़ाइन मुझ पे ही छोड़ दिया था। और उनकी पसंद का मुझे पता भी है कौन सा फ्लेवर पसंद है उन्हें, तो मैंने ये बनाया था बटरस्कॉच फ्लेवर में। ठीक है, तो ये देखिए हमारा केक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस पर थोड़ा-सा मैंने इस पर सिल्वर ग्लिटर भी डाल दिया है और ज़्यादा शाइनी करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा शाइन कर रहा था केक, रियल में बहुत अच्छा शाइन कर रहा था दोस्तों। और लास्ट में मेरी बेटी ने इस पर स्प्रिंकल भी डाल दी और आ गई अपना वीडियो शूट करवाने के लिए कि केक के साथ मेरी वीडियो बनाइए माँ। तो फिर मैंने छोटा सा एक वीडियो उसका बना दिया। और ये देखिए मेरे केक का फाइनल लुक देखकर आप बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको केक का डिज़ाइन। एकदम इजी है ना दोस्तों। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ में कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए दोस्तों, अच्छे बुरे जैसे भी। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय, टेक केयर।